दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पिक्सल एलईडी से अपने घर को इस तरीके से कैसे सजा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बता दूंगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं क्रिएटिव जीएस। दोस्तों घर को सजाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास पिक्सल एलईडी को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या सामान होना चाहिए। तो दोस्तों आपको मैं इस वीडियो के अंदर सामान बताने वाला हूं कि सबसे पहले हमारे पास जो है इस तरीके की एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो पिक्सल एलईडी है वो डीसी वोल्ट पर काम करती है। डीसी 5 वोल्ट की आउटपुट ये आपको देने वाली है पावर सप्लाई। और भाई ये बात ध्यान में रखिए कि आप पावर सप्लाई जो यूज कर रहे हैं ना वो क्वालिटी वाइज जो है एकदम बढ़िया होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप जो है उसमें प्राइस कम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्वालिटी मिलेगी, नहीं। आप इसको पहले ही तय कर लीजिए कि आपके भले ही प्राइस जो है ज़्यादा हो जाए, लेकिन इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा प्राइस की अपनी पावर सप्लाई को लेंगे तो वो इसी तरीके से ज़्यादा चलने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके की एक पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी और आप देख सकते हैं XPS की ये पावर सप्लाई है और जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। 1000 से 1200 रुपये की रेंज के अंदर ये पावर सप्लाई आपको मिल जाएगी। और दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 से 5 साल के बीच का है, मतलब 3 से 5 साल ये आराम से चल जाती है। तो मैंने तो यही परचेज़ की है, बाकी आप मार्केट में कोई सी भी पावर सप्लाई ले सकते हैं। बस ये बात ध्यान में रखें पावर सप्लाई जो है कंपनी की होनी चाहिए। और दोस्तों अगला जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है कंट्रोलर की। तो आप देख सकते हैं ये SP110E LED Hue, ये जो कंट्रोलर है ये लगभग हमारी 1000 से लेकर 2000 LED को कंट्रोल करेगा। और आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर ये वायर्स हैं, जिसमें से ब्लू जो वायर है वो डाटा का वायर है, बाकी ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, और ये CL के मेरे को नहीं पता है, बस डाटा का मुझे पता है। और दोस्तों ये भी 5 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। कनेक्शन इनके समझने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों पावर सप्लाई आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी के साथ साथ कंट्रोलर ज़रूरी है, और सबसे मेन चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है वो है हमारी पिक्सल एलईडी। तो दोस्तों पिक्सल एलईडी जो है आप जो है इनके वायर्स को आप देख ही सकते हो। पिक्सल एलईडी भाई ऐसे नहीं परचेज़ की जाती हैं, इनके वायर की क्वालिटी को आप देखकर ही परचेज़ करें, क्योंकि इसमें 2 तरीके की क्वालिटी आती है। एक तो घटिया क्वालिटी आती है और एक थोड़ी सी बढ़िया क्वालिटी आती है। तो दोस्तों इनके वायरों से ही पता लग जाता है अगर आपका जो वायर है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट है। तो ध्यान में रखिएगा वो वायर की जो क्वालिटी है वो कलर जो है वायर्स के वो भी थोड़े फेड रहते हैं, तो वो फेड कलर वाले मत लें, क्योंकि वो घटिया क्वालिटी के वायर्स रहते हैं। उससे आपकी पिक्सल क्या है 1 साल ही चलेगी लगभग। तो अगर आपसे कोशिश हो सके तो किसी को आप अपने साथ लेकर जाइए, जानकारी लीजिए पिक्सल्स के बारे में कि किस तरीके से हम अच्छी पिक्सल ले सकते हैं। तो दोस्तों पिक्सल जो है आप ऑनलाइन तो परचेज़ ना ही करें, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा महंगी है, ऑफलाइन परचेज़ करें। तो दोस्तों अब घर जो मैंने सजाया था उस घर को आप अपने घर को इसी तरीके से कैसे सजा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों मैंने जो है अपने घर को कुछ इस तरीके से सजा रखा था। ये जो इंडिकेट कर रही है ये है हमारी पिक्सल एलईडी। पिक्सल एलईडी को मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मैंने अपने घर पर जो है 12 पिक्सल एलईडी यूज़ की थी। मैं आपको 5 या 6 पिक्सल एलईडी यहाँ पर लगाकर दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने आप समझ जाइएगा। तो 1 2 3 4 5 6 पिक्सल। तो आपको पिक्सल कनेक्ट कैसे करनी है। अब भाई पिक्सल में 2 पॉइंट होते हैं हमारे, एक पॉइंट के साथ जो है यहाँ पर 2 वायर निकले रहते हैं। तो ये जो है यहाँ से हमारी पिक्सल एलईडी शुरू होती है। तो आपको क्या करना है, ये जो 2 वायर हैं इस पिक्सल के अंदर, मान लीजिए ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये हमारी पिक्सल हो गई, और इसके अंदर से 2 वायर निकल रहे हैं और यहाँ से ये 3 वायर। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ से आपकी पिक्सल स्टार्ट हुई, ठीक है। और यहाँ से आपकी पिक्सल स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे एंड हो जाता है, और एंड में जो है आपकी पिक्सल में कुछ इस तरीके का रहता है। देख लीजिए एक बार, एंड में यहाँ पर इस तरीके का रहता है, यहाँ पे कोई भी वायर नहीं निकला हुआ होता है। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए भाई कि यहाँ पे जो है ना आपकी पिक्सल में कोई भी वायर नहीं रहते, बस बिगिनिंग में आपको 2 वायर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जहाँ से 2 वायर निकले रहते हैं वो आपकी बिगिनिंग होती है, स्टार्ट होती है, स्टार्ट पॉइंट होता है। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट रख दिया। अब क्या करना है आपको, पिक्सल को आपको यहाँ पे जहाँ पे पिक्सल का एंड था, मतलब ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे, तो आपको अब पिक्सल को अपनी को उल्टा करके निकालना है। देखिए
अब यहाँ पे क्या है, ये आपकी पिक्सल हो गई और यहाँ से 2 वायर गए पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ से ये पिक्सल के अंदर होते हुए यहाँ पे यहाँ जुड़ गए। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए मेरी ये 2 पिक्सल्स हैं, ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने ये वीडियो नहीं देख लीजिएगा। इसमें से ये 2 वायर निकल रहे हैं, ठीक है, और इसमें से ये 2 वायर निकल रहे हैं। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर, तो आप अपनी पिक्सलों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपनी पिक्सल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, सीरीज़ में कनेक्ट करनी है और यहाँ पर आप कनेक्टर्स का यूज़ करेंगे। तो देखिए मान लीजिए ये है हमारी, तो इस तरीके से एंड पॉइंट से बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मतलब ये हमारी पिक्सल का एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट में हमने एक और पिक्सल को जोड़ दिया है। कहाँ जोड़ा है, जहाँ से हमारे जो 2 वायर से बिगिनिंग के स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो बिगिनिंग के 2 वायर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो इसी तरीके से आपको सारे पिक्सल सीरीज में जोड़ने हैं भाई। अरे भाई निकल जाए, हाँ कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों आपको सारे पिक्सल जो हैं इस तरीके से सीरीज में जोड़ने हैं, इस तरीके से सीरीज में जोड़ते हुए चले जाना है। और यहाँ से आपके 2 वायर यहाँ निकलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको करना क्या है, आप एक बंच के अंदर 50 पिक्सल रहती हैं, 50 ना दे करके 50 यहाँ पर हो गई, 50 ये हो गई, तो कितने हो गए आपके 100। तो आप पावर यहाँ देंगे, पावर यहाँ देंगे, पावर यहाँ देंगे और पावर यहाँ देंगे। तो आप 400 एलईडी में पावर देंगे। मतलब कि 50 के अंदर आप नहीं देंगे, यहाँ पर आप पावर नहीं देंगे, यहाँ पर ही आप पावर देंगे। 2 वायर निकालेंगे पॉजिटिव नेगेटिव और जो 2 वायर जाएंगे हमारी पावर सप्लाई के अंदर जाएंगे। आप देख ही सकते हो मैंने 2 वायर पहले से निकाले हुए हैं। ये हमारा जो हो गया पॉजिटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो यहाँ से 2 वायर जाएंगे और इन सब पिक्सल्स के पॉजिटिव नेगेटिव में जुड़ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन सब में यहाँ पर जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद फिर आपको करना क्या है, एक कुछ इस तरीके का कनेक्टर आपको मिलने वाला है। उस कनेक्टर को आपको पॉजिटिव नेगेटिव में लगा देना है। तो देख सकते हैं ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा कंट्रोलर में लगा देना है। फिर इसको कंट्रोलर में पावर सप्लाई चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपका जहाँ से जो पिक्सल से आपने शुरू की थी, यहाँ पे डाटा का वायर निकला हुआ होता है, देखो ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा डाटा का वायर और इस डाटा के वायर को आपको क्या है, यहाँ पर लगा देना है। तो दोस्तों आप देख ही रहे हो, मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस डाटा के वायर को आपको यहाँ पर लगा देना है और बस फिर क्या है, आपका घर भी आराम से चमकने लगेगा, चाहे वो कोई से भी दिन हो भाई। पिक्सल एलईडी वन ऑफ द बेस्ट एलईडी है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और बहुत ही अच्छी खासी चमकती है। तो मैंने जो है इसकी एक वीडियो शूट की हुई है जब मैंने अपने घर को डेकोरेट किया था, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल है इसके रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं और मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे समझ पाए होंगे कि आपको पिक्सल एलईडी सीरीज में रखनी है, सीरीज के बाद कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों एक बार देख लीजिए कि मैंने अपने घर को किस तरीके से सजाया था।